हेलो एवरीवन, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने आपको पहले 9th क्लास की बातें बताई, इसके बाद आपको 10th क्लास की बातें बताई और इसके बाद हमारी 11th क्लास की बातें चल रही है, जिसमें हमने कुछ फॉर्मूले लास्ट क्लास में देखे थे। इससे जस्ट आगे हम देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने लास्ट फॉर्मूला देखा था tan a + b + c का फॉर्मूला। अब आज हम देखेंगे 2 थीटा वाले फॉर्मूले कैसे कैसे बन सकते हैं। अब ध्यान से देखो कैसे कैसे बन सकते हैं 2 थीटा वाले फॉर्मूले भी आपने 11th क्लास के अंदर पढ़े होंगे। जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा होगा sin 2x। sin 2x के फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हो 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। और अगर इसको tan के पदों में लिखना चाहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। ये आपने sin 2x का फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले देखे होंगे कि sin 2x का होता है 2 sin x cos x अपॉन, पहला फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x और दूसरा फॉर्मूला होता है tan के पदों में 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। इसी प्रकार आपने नेक्स्ट देखा होगा cos 2x। cos 2x का पहला फॉर्मूला आपने देखा होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। आपने पहला फॉर्मूला देखा होगा कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसके बाद इसी को आपने cos के पदों में कैसे लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, sin के पदों में 1 - 2 sin स्क्वायर x, tan के पदों में 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। ये आपने 4 फॉर्मूले देखे होंगे cos 2x के और sin 2x के 2 फॉर्मूले देखे होंगे कि sin 2x का होता है 2 sin x cos x और tan के बदले होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x और cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसके बाद cos के बदले होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और sin के बदले होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x और tan के बदले होता है 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। ये आपने cos 2 थीटा के या 2x के आपने 4 फॉर्मूले देखे होंगे 11th क्लास के अंदर। इसके बाद आपने tan 2x का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा। 11th क्लास के फॉर्मूले हैं ये सब। इसके बाद आपने पढ़ा होगा tan 2x। tan 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x। ये होता है tan 2x का फॉर्मूला। tan 2x बराबर होता है 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x। इसी प्रकार आपने cot 2x का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा कि cot 2x का फॉर्मूला क्या होता है cot 2x। कोट में उल्टी बातें चलती है, यहां नीचे आएगा 2 cot x और इधर हो जाएगा cot स्क्वायर x माइनस 1। ये आपने sin 2x cos 2x tan 2x और cot 2x के फॉर्मूले 4 फॉर्मूले 2 थीटा के पढ़े होंगे जो 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। अब आपको ये डायरेक्ट याद रखने हैं। पहले आपने इसको प्रूव करके भी देखा होगा कि ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, बट अब आपको ये रिजल्ट चारों के चारों याद रखने हैं। साइन के दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए, कोस के चारों रिजल्ट याद होने चाहिए, टेन का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और कोट का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद 2x के बाद आपने 3x के फॉर्मूले पढ़े होंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा कि साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 साइन की क्यूब x। ये आपने पढ़ा होगा साइन 3x का फॉर्मूला, जिसमें इसके बाद
ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा। इसके बाद आपने इसी प्रकार cos 3x का भी पढ़ा होगा, जो होता है 4 cos की क्यूब x माइनस 3 cos x। ये आपने पढ़ा होगा cos 3x का फॉर्मूला। इसके बाद आपने tan 3x का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan 3x का फॉर्मूला कैसे बनता है। tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस 3 tan x माइनस, इसके बाद tan की माइनस tan की क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। tan 3x का होता है 3 tan x माइनस tan की क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये आपने 3 थीटा के 3 फॉर्मूले और इसी प्रकार आपने पढ़े होंगे 4 फॉर्मूले 2 थीटा के। ये सब 11th क्लास के फॉर्मूले हैं जो आप सबने प्रूव करके भी देखे होंगे। इसके बाद ये आपको रिजल्ट अब याद रखना है। इससे आगे कुछ रिजल्ट होते हैं, जैसे आपसे कोई पूछेगा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। साइन थीटा साइन फिर 60 माइनस थीटा फिर साइन 60 प्लस थीटा, इसका रिजल्ट हमेशा रहेगा आपके पास साइन 3 थीटा अपॉन 4। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये आपने 11th में नहीं पढ़ा होगा, ये अब पढ़ रहे हो कि साइन थीटा थीटा ऐसा होना चाहिए, फिर 60 से कम करने पर वापस वो बन जाए, फिर 60 जोड़ने पर वो बन जाए, तो उनका रिजल्ट रहेगा साइन 3 थीटा अपॉन 4। मैं आपको इन पर सब पर क्वेश्चन करूंगा, प्रत्येक फॉर्मूले पर क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको। अब देखो, इसके बाद आपने इसी में पढ़ा होगा कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा, तो इसका रिजल्ट आता है हमेशा कोस 3 थीटा अपॉन 4। ये बात भी आपने पढ़ी होगी। इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है इसी में, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये तीनों फॉर्मूले सीक्वेंस से याद रखोगे, पहले 2x के फॉर्मूले फिर 3x के फॉर्मूले, इसके बाद ये चेंज वाले फॉर्मूले। ये बातें भी आपको याद रखनी चाहिए, होनी चाहिए कि ये पूरे रिजल्ट जब आपको याद हो जाएंगे तब आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आसान तरीके से बना सकते हो। हाँ, क्वेश्चन बनाने की ट्रिक तो बाद में पता चलेगी जब आपको ये पूरे फॉर्मूले याद होंगे। इसके बाद आपने 11th क्लास के अंदर पढ़े होंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, जिसमें आपने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। बनता हुआ आपने उस क्लास में देख लिया। अब आपको रिजल्ट याद रखना है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ये बात आपको याद होनी चाहिए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद इसी प्रकार प्लस का है, इसी प्रकार माइनस का भी देखा होगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला भी पता होगा, क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी के फॉर्मूले। इसके बाद आपने पता होगा नेक्स्ट कौन सा, कोस के, कोस सी प्लस डी और कोस सी माइनस डी के फॉर्मूले। क्या बेटा, कोस सी प्लस कोस डी के फॉर्मूले क्या होते हैं, कोस सी प्लस कोस डी के फॉर्मूले आपने पता होगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2।
ये होता है कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला। इसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला और पता होगा जिसमें आपने देखा होगा कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या होता है, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला पता होगा, जिसमें देखा होगा -2 साइन सी प्लस 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये 4 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे 11th क्लास के अंदर, चारों फॉर्मूले। देखो पहले आपको याद करने हैं 2x के फॉर्मूले क्या होते हैं, पहले sin 2x के दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके बाद cos 2x के 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद आपको tan 2x का, उसके बाद आपको cot 2x का, इसके बाद आप 3x के फॉर्मूले याद करोगे, sin 3x का, cos 3x का, tan 3x का। इसके बाद ये रिजल्ट याद करोगे तीनों ही, हालांकि आपने 11th क्लास में नहीं पढ़े होंगे, फिर अब तो याद करने पड़ेंगे sin थीटा, sin 60 माइनस थीटा, sin 60 प्लस थीटा, इसी प्रकार cos का, इसी प्रकार tan का, ये तीनों रिजल्ट भी याद रखोगे। इसके बाद ये 4 फॉर्मूले भी आपने 11th क्लास के अंदर पढ़े हैं, sin c प्लस sin d का, sin c माइनस sin d का, cos c प्लस cos d का, और cos c माइनस cos d का। ये सब बातें आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी होगी। और एक बात और सीखो कि अब अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना पड़े, किसी इक्वेशन दे रखी होगी जैसे a cos थीटा प्लस b sin थीटा, अगर आपको एक कोई इक्वेशन दे रखी है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, और आपसे यह पूछा जाएगा कि बताओ इसका मिनिमम मान कितना होगा, तो आप हमेशा याद रखोगे कि इसका मैक्सिमम मान हमेशा होता है रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इनका मिनिमम मान होता है हमेशा माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात भी आप याद रखोगे कि मैक्सिमम मान और मिनिमम मान किसी इक्वेशन का जो साइन कोस में दे रखी है उसको कैसे निकालता है। अगर साइन कोस में नहीं है तो सबसे पहले इस फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को बनाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री लगा के, इसके बाद उसका मैक्सिमम मान होगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इनका मिनिमम मान होगा हमेशा माइनस में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ये लास्ट फॉर्मूले थे इस चैप्टर में। सबसे पहले 9th क्लास के फॉर्मूले देखे, इसके बाद 10th क्लास के फॉर्मूले देखे, और लास्ट क्लास में हमने कुछ 11th क्लास के फॉर्मूले देखे। ये सभी भी 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। इसमें ये नई बातें आपने नहीं पढ़ी होगी, ये 3 चीजें और वो एक चीज जो आपने नहीं पढ़ी होगी, और इसके बाद तो सब चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन करना स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में। हेलो एवरीवन, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने आपको पहले 9th क्लास की बातें बताई, इसके बाद आपको 10th क्लास की बातें बताई, और इसके बाद हमारी 11th क्लास की बातें चल रही है, जिसमें हमने कुछ फॉर्मूले लास्ट क्लास में देखे थे। इससे जस्ट आगे हम देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने लास्ट फॉर्मूला देखा था tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला। अब आज हम देखेंगे 2 थीटा वाले फॉर्मूले कैसे कैसे बन सकते हैं। अब ध्यान से देखो कैसे कैसे बन सकते हैं 2 थीटा वाले फॉर्मूले भी आपने 11th क्लास के अंदर पढ़े होंगे। जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा होगा sin 2x। sin 2x के फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हो 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। और अगर इसको tan के पदों में लिखना चाहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये आपने sin 2x का फॉर्मूले 2 फॉर्मूले देखे होंगे कि sin 2x का होता है 2 sin x cos x अपॉन पहला फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, और दूसरा फॉर्मूला होता है tan के पदों में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसी प्रकार आपने नेक्स्ट देखा होगा cos 2x। cos 2x का पहला फॉर्मूला आपने देखा होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x
आपने पहला फॉर्मूला देखा होगा कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद इसी को आपने cos के पदों में कैसे लिखा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये आपने 4 फॉर्मूले देखे होंगे cos 2x के और sin 2x के 2 फॉर्मूले देखे होंगे कि sin 2x का होता है 2 sin x cos x और tan के बदले होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x और cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसके बाद cos के बदले होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और sin के बदले होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और tan के बदले होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये आपने cos 2 थीटा के या 2x के आपने 4 फॉर्मूले देखे होंगे 11th क्लास के अंदर। इसके बाद आपने tan 2x का भी फॉर्मूला पता होगा, 11th क्लास के फॉर्मूले हैं ये सब। इसके बाद आपने पता होगा tan 2x का फॉर्मूला आपने पता होगा कि 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये होता है tan 2x का फॉर्मूला। tan 2x बराबर होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसी प्रकार आपने cot 2x का भी फॉर्मूला पता होगा कि cot 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cot 2x, cot में उल्टी बातें चलती है, यहां नीचे आएगा 2 cot x और इधर हो जाएगा cot स्क्वायर x माइनस 1। ये आपने sin 2x, cos 2x, tan 2x और cot 2x के फॉर्मूले 4 फॉर्मूले 2 थीटा के बने होंगे जो 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। अब आपको ये डायरेक्ट याद रखने हैं। पहले आपने इसको प्रूव करके भी देखा होगा कि ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, बट अब आपको ये रिजल्ट चारों के चारों याद रखने हैं। साइन के दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए, कोस के चारों रिजल्ट याद होने चाहिए, टेन का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और कोट का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद 2x के बाद आपने 3x के फॉर्मूले पढ़े होंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा कि साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 साइन की क्यूब x। ये आपने पढ़ा होगा साइन 3x का फॉर्मूला, जिसमें इसके बाद ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा। इसके बाद आपने इसी प्रकार कोस 3x का भी पढ़ा होगा जो होता है 4 कोस की क्यूब x माइनस 3 कोस x। ये आपने पढ़ा होगा कोस 3x का फॉर्मूला। इसके बाद आपने tan 3x का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan 3x का फॉर्मूला कैसे बनता है। tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस 3 tan x माइनस, इसके बाद tan की माइनस tan की क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। tan 3x का होता है 3 tan x माइनस tan की क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये आपने 3 थीटा के 3 फॉर्मूले और इसी प्रकार आपने पढ़े होंगे 4 फॉर्मूले 2 थीटा के। ये सब 11th क्लास के फॉर्मूले हैं जो आप सबने प्रूव करके भी देखे होंगे। इसके बाद ये आपको रिजल्ट अब याद रखने हैं। इससे आगे कुछ रिजल्ट होते हैं, जैसे आपसे कोई पूछेगा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, साइन थीटा साइन फिर 60 माइनस थीटा फिर साइन 60 प्लस थीटा। इसका रिजल्ट हमेशा रहेगा आपके पास साइन 3 थीटा अपॉन 4। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये आपने 11th में नहीं पढ़ा होगा, ये अब पढ़ रहे हो कि साइन थीटा ऐसा होना चाहिए, फिर 60 से कम करने पर वापस वो बन जाए, फिर 60 जोड़ने पर वो बन जाए, तो उनका रिजल्ट रहेगा साइन 3 थीटा अपॉन 4। मैं आपको इन पर सब पर क्वेश्चन करूंगा, प्रत्येक फॉर्मूले पर क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको। अब देखो, इसके बाद आपने इसी में पढ़ा होगा कोस थीटा
कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा, तो इसका रिजल्ट आता है हमेशा कोस 3 थीटा अपॉन 4। ये बात भी आपने पढ़ी होगी। इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है इसी में, टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है टेन 3 थीटा। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये तीनों फॉर्मूले सीक्वेंस से याद रखोगे, पहले 2x के फॉर्मूले, फिर 3x के फॉर्मूले, इसके बाद ये चेंज वाले फॉर्मूले। ये बातें भी आपको याद रखनी चाहिए, होनी चाहिए कि ये पूरे रिजल्ट जब आपको याद हो जाएंगे तब आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आसान तरीके से बना सकते हो। हाँ, क्वेश्चन बनाने की ट्रिक तो बाद में पता चलेगी जब आपको ये पूरे फॉर्मूले याद होंगे। इसके बाद आपने 11th क्लास के अंदर पढ़े होंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पता होगा कि ये 11th क्लास का फॉर्मूला है जिसमें आपने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पता होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। बनता हुआ आपने उस क्लास में देख लिया। अब आपको रिजल्ट याद रखना है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ये बात आपको याद होनी चाहिए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद इसी प्रकार प्लस का है, इसी प्रकार माइनस का भी देखा होगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला भी पता होगा। क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी के फॉर्मूले। इसके बाद आपने पता होगा नेक्स्ट कौन सा, कोस के, कोस सी प्लस डी और कोस सी माइनस डी के फॉर्मूले। क्या पता, कोस सी प्लस कोस डी के फॉर्मूले क्या होते हैं, कोस सी प्लस कोस डी के फॉर्मूले आपने पता होगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये होता है कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला। इसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला और पता होगा जिसमें आपने देखा होगा कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या होता है, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला पता होगा जिसमें देखा होगा -2 साइन सी प्लस 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये 4 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे 11th क्लास के अंदर, 4 फॉर्मूले। देखो पहले आपको याद करने हैं 2x के फॉर्मूले क्या होते हैं, पहले साइन 2x के दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके बाद कोस 2x के 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद आपको tan 2x का, उसके बाद आपको cot 2x का, इसके बाद आप 3x के फॉर्मूले याद करोगे, sin 3x का, cos 3x का, tan 3x का। इसके बाद ये रिजल्ट याद करोगे तीनों ही। हालांकि आपने 11th क्लास में नहीं पढ़े होंगे, फिर अब तो याद करने पड़ेंगे साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, इसी प्रकार कोस का, इसी प्रकार tan का। ये तीनों रिजल्ट भी याद रखोगे। इसके बाद ये 4 फॉर्मूले भी आपने 11th क्लास के अंदर पढ़े हैं, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का, कोस सी प्लस कोस डी का और कोस सी माइनस कोस डी का। ये सब बातें आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी होगी। और एक बात और सीखो कि अब अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना पड़े, किसी इक्वेशन दे रखी होगी जैसे a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, अगर आपको एक कोई इक्वेशन दे रखी है a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, और आपसे यह पूछा जाएगा कि बताओ इसका मिनिमम मान कितना होगा। तो आप हमेशा याद रखोगे कि इसका मैक्सिमम मान हमेशा होता है रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इनका मिनिमम मान होता है हमेशा माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ये बात भी आप याद रखोगे कि मैक्सिमम मान और मिनिमम मान किसी इक्वेशन का जो साइन कोस में दे रखी है उसको कैसे निकालता है। अगर साइन कोस में नहीं है तो सबसे पहले इस फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को बनाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री लगा के, इसके बाद उसका मैक्सिमम मान होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनका मिनिमम मान होगा हमेशा माइनस में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ये लास्ट फॉर्मूले थे इस चैप्टर में। सबसे पहले 9th क्लास के फॉर्मूले देखे, इसके बाद 10th क्लास के फॉर्मूले देखे और लास्ट क्लास में हमने कुछ 11th क्लास के फॉर्मूले देखे। ये सभी भी 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। इसमें ये नई बात है आपने नहीं पढ़ी होगी, ये 3 चीजें और वो एक चीज जो आपने नहीं पढ़ी होगी, और इसके बाद तो सब चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन करना स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में।